वेलकम टू ऑल। आई एम सेशन फ्रॉम ट्रेडिपा अकेडमी। आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रेडिपा अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हो, हमारे चैनल पर इंग्लिश, रीजनिंग, अरिथमेटिक, मैथ्स के सीरीज चल रहे हैं। हमने पिछले दिनों अरिथमेटिक मैथ्स पे एचसीएफ एंड एलसीएम का वीडियो अपलोड किया था, जिसे आप लोगों सबने पसंद और शेयर किया था। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एवरेज। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आना ही तय है। तो प्लीज इस टॉपिक को आराम से समझिए और आनंद उठाइए। अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है एवरेज। एवरेज मीन्स औसत। एवरेज, द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज कॉल्ड एवरेज और मीन। एवरेज को हम मीन भी बोलते हैं। डिफिनीशन इसका है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज कॉल्ड एवरेज। रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज बराबर इक्वल एवरेज। कुल राशियों के योग तथा कुल राशियों की संख्या के अनुपात को हम औसत रखते हैं। तो औसत का फार्मूला क्या होगा? कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज अपान नंबर ऑफ क्वांटिटीज। इंपॉर्टेंट फार्मूले अब डिस्कस कर लें। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज अपान नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो इसी फार्मूले से बन सकता है सम ऑफ द क्वांटिटीज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो सम ऑफ द क्वांटिटीज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। इसी फार्मूले से, पहले वाले फार्मूले से डिराइव हो सकता है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज अपान एवरेज। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। फिर अगला फार्मूला दे रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इक्वल टू n+1/2। अब n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मीन्स ऑल क्वांटिटी नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सारी गिनती की संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगला फार्मूला दे रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट n होल नंबर इक्वल n-1/2। होल नंबर क्या होती है? होल नंबर पूर्ण संख्या। ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ 0 नोन एज होल नंबर। फार्मूला दे रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन होल नंबर इक्वल टू n-1/2। अगला फार्मूला दे रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इक्वल n। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इक्वल n। ये सारे फार्मूले पे आगे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जहाँ आपको ये फार्मूला क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर इक्वल टू n+1। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर इक्वल टू n+1। प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर n+1। एवरेज ऑफ द फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ h। एवरेज ऑफ द फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ h इक्वल टू h इंटू n+1/2। अगला हमें फार्मूला दे रहा है इफ इन ए नंबर सीरीज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स रिमेन सेम देन एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। इसको थोड़ा समझ लिया जाए। ये उस केस में लगेंगे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, what is the average of all odd numbers between 12 and 21। 12 और 21 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत बताएं। तो 12 and 21। तो हम पहले देखेंगे कि 12 के बाद कौन सी संख्या हमारी ऑड है। तो 12 के बाद आने वाली संख्या कौन सी ऑड है? 13। और 20 के पहले कौन सी संख्या ऑड है? 19। तो 13 + 19/2। तो 13 और 19 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 32/2। तो आंसर कितना आएगा? 16 आएगा। ऐसे ही हमसे पूछते व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 12 and 20। तो 12 बिटवीन बोल रहा है
तो 12 के बाद का हम इवन नंबर लेंगे, तो 12 के बाद इवन नंबर कौन सा आएगा 14, और 20 से पहले इवन नंबर कौन सा आएगा 18, तो 14 + 18 डिवाइडेड बाई 2, तो 14 + 18 32 डिवाइडेड बाई 2, तो इक्वल आएगा 16। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 12 to 21। तो अब ध्यान से देखना है, बोल रहा है कि 12 से 21 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत बताएं। तो 12 विषम संख्या है, ऑड नंबर है नहीं, तो 12 के बाद कौन सी ऑड नंबर है 13, तो हम लेंगे फर्स्ट नंबर 13। फिर 21 ऑड नंबर है जी, 21 ऑड नंबर है, तो लास्ट नंबर 21, 13 + 21/2, तो 13 + 21 34/2, तो आंसर आएगा 17। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर पूछ दिया व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 12 to 21, तो 12 इवन नंबर है, यस है, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 12, और 21 इवन नंबर है नहीं, तो 21 से पहले इवन नंबर क्या होगा 20, तो 12 + 20/2, तो 12 + 20/2 इक्वल होगा 32/2, तो आंसर आएगा 16। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। नेक्स्ट, इफ ए मूविंग बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी एट x km/h एंड कम बैक टू बी फ्रॉम ए एट y km/h, देन एवरेज स्पीड इक्वल टू 2hy अपॉन s + y। ध्यान दीजिएगा, जब भी डिस्टेंस सेम हो उस केस में हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। जैसे सपोज दैट मोहन बनारस से दिल्ली 40 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से गया और वापस दिल्ली से बनारस 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से आया, तो उससे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करिए। तो वहाँ पे h की वैल्यू 40 हो रही है और y की वैल्यू 60 हो रही है। वहाँ पे हम ये फार्मूला लगाएंगे 2hy अपॉन s + y, 2 × 40 × 60 अपॉन 40 + 60। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इस फार्मूले से। क्लियर है। चलिए अब टाइप 1, अब हम जितने भी फार्मूले थे उस बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। टाइप 1, फाइंड द एवरेज ऑफ 3, 6, 9 एंड 14। फाइंड द एवरेज ऑफ 3, 6, 9 एंड 14। हमने पहले भी बताया था एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो सम ऑफ ऑल क्वांटिटी, तो सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज में 3 + 6 + 9 + 14 अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने हैं 4, 3, 6, 9, 14, तो सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी तो हो रहा 3 + 6 + 9 + 14 अपॉन 4। तो वैल्यू जब इसकी ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 32/4, तो आंसर आएगा 8। टाइप 2, रामू earned 550 rupees, 700 rupees, 820 rupees, 640 rupees, 360 rupees, 280 rupees and 430 rupees on 7 consecutive days of a week. Find his average daily income. बोला कि रामू 550, 700, 820, 640, 360, 280 और 430 सप्ताह के 7 टमारत दिनों पे कमाता है, तो उसकी औसत प्रतिदिन का आय कितनी है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन की कमाई दी है, तो हम सम ऑफ ऑल क्वांटिटी निकाल लेंगे। तो सम ऑफ डेली उसकी पूरी हफ्ते तक अर्निंग निकाल लें, तो और उससे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सारे को जोड़ना होगा। तो सबको जोड़ लेते हैं, 550 + 700 + 820 + 640 + 360 + 280 + 430 जोड़ लिए, आ गया हमारा 3780। अब नंबर ऑफ डेज कितना है, तो एक हफ्ते में आपको पता है कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, तो 3780/7 बराबर एवरेज आएगा, एवरेज डेली इनकम आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 540, तो एवरेज डेली अर्निंग जो होगी वो आएगी 540। क्लियर है। चलिए टाइप 3, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 20। इफ 2 ऑफ दीज नंबर्स आर 16 एंड 21, देन फाइंड द थर्ड नंबर। 3 संख्याओं का औसत 20 है, यदि इनमें से 2 संख्या 16 और 21 है तो तीसरा संख्या बताएं। तो वो 3 संख्याओं का औसत 20 दे रहा है,
तो तीन संख्याओं का योग क्या होगा, 20 इंटू 3 60। तो सम इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल नंबर होता ही है, तो सम इक्वल टू 20 इंटू 3 60। तो तीन संख्याओं का योग 60 आ गया। दो संख्या में दिया है तो तीन संख्या का योग में से दोनों संख्याओं का माइनस करेंगे तो वही तीसरा आएगा। सपोज दैट, इस एग्जाम्पल से समझो, दुकानदार से मैंने 3 कलम लिया, पूरे उसने हमसे 20 रुपये लिया। यदि हमने 2 कलम का दाम पूछा था, पहले कलम का दाम उसने बताया था, एक कलम का दाम 5 रुपये और दूसरे का 7 रुपये, तो तीसरा कलम का दाम कितना रुपये होगा। यदि दुकानदार हमसे पूरा टोटल 20 रुपये मांगना है तो हम क्या करेंगे, 20 माइनस 5 प्लस 7, तो 20 माइनस 12 बराबर 8। वो तीसरा पेन कितने रुपये का होगा, 8 रुपये का। सेम ऐसे ही हमें इस कॉन्सेप्ट पे करना है। 3 नंबर का एवरेज 20 दिया है, तो सम ऑफ 3 नंबर्स 20 इंटू 3 60 हो जाए। 2 नंबर हमें दिए ही हैं, तो 60 माइनस 16 प्लस 21, तो थर्ड नंबर इक्वल टू हो जाएंगे 60 माइनस 37 इक्वल टू 23 आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 11 प्लेयर्स इन ए ग्रुप इज 42 kg. When one more player joins the group, the average weight becomes 42.5 kg. Find the weight of the new player. 11 खिलाड़ियों का औसत भार 42 किलोग्राम है। जब एक और खिलाड़ी समूह में शामिल होता है तो औसत भार 42.5 किलोग्राम हो जाता है। नए खिलाड़ी का वजन बताना। वो 11 खिलाड़ियों का औसत भार 42 था, तो 11 खिलाड़ियों का कुल भार 11 गुणे 42 तो 462 हो जाएगा। अब एक और प्लेयर जब आएगा, तो जब एक और प्लेयर बढ़ेगा उस समूह में, तो प्लेयरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 प्लस 8, तो टोटल कितने हो जाए 12। तो 12 खिलाड़ियों का औसत भार क्या हो जाएगा, 12 गुणे 42.5, तो वैल्यू आएगी 510। तो वेट ऑफ द न्यू प्लेयर इक्वल टू 510 माइनस 462, तो आंसर आएगा 48 kg। क्लियर है। चलिए टाइप 5, एवरेज स्कोर इन 10 मैचेज ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर वाज 45.6 रन्स। इफ द एवरेज स्कोर इन फर्स्ट 6 मैचेज वाज 48 रन्स, फाइंड द एवरेज स्कोर इन लास्ट 4 मैचेज। एक क्रिकेट प्लेयर का 10 मैचों का औसत स्कोर 45.6 रन है, 6 रन था। यदि पहले 6 मैचों का औसत स्कोर 48 था, तो अंतिम 4 मैचों का औसत स्कोर बताइए। 10 का दिया है और 6 का बताया है, 4 का निकालना है। तो सिंपल है, 10 माइनस 6 कर लेंगे, 4 की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए एवरेज स्कोर ऑफ 10 मैचेज, एवरेज स्कोर इन 10 मैचेज इक्वल टू 45.6 रन्स। तो टोटल स्कोर इन 10 मैचेज 45.6 इंटू 10 456। एवरेज स्कोर इन 6 मैचेज इक्वल टू 48 रन्स। तो टोटल रन्स इन 6 मैचेज 48 इंटू 6 288 रन्स। तो सम ऑफ स्कोर्स इन लास्ट 4 मैचेज, दोनों में से माइनस कर लेंगे तो वो टोटल 4 मैच का रन आ जाएगा। तो 456 माइनस 288 तो इक्वल आएगा 168। 4 मैच में उसने कितना बनाया, 168 रन। अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज स्कोर इन लास्ट 4 मैचेज 168/4। यहाँ पर 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेज कितने हैं, 4 है। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी से ही हम डिवाइड करते हैं, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी जहाँ पे 4 है तो इसलिए हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 168/4 तो इक्वल हो रहा 42, जो आंसर होगा। टाइप 6, द एवरेज ऑफ 10 रिजल्ट्स इज 40, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट्स इज 44 एंड दैट ऑफ लास्ट 5 रिजल्ट्स इज 36। फाइंड द 6th रिजल्ट। 10 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, पहले 6 प्रेक्षणों का माध्य 44 और अंतिम 5 प्रेक्षणों का माध्य 36 है, तो छठा प्रेक्षण का मान बता। ध्यान से देखो बाबू, 6 पहले 10 रिजल्ट का बताया है, बाद में 6 और 5 का बताया है। अगर हम इस 6 और 5 को ऐड कर लें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 11 प्रेक्षण का 11 रिजल्ट्स की वैल्यू आ जाएंगी। ऊपर 10 पहले लाइन में 10 का दिया ही है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ के उसमें से 10 को माइनस कर लें तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी।
6 + 5 11 माइनस 10 1 आएगी। जो ये 1 आएगी वही 6th रिजल्ट होगी। तो सिंपल है, एवरेज ऑफ 10 रिजल्ट्स इज 40, तो टोटल ऑफ 10 रिजल्ट्स इक्वल टू 40 इंटू 10 400। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इक्वल टू 44, तो टोटल ऑफ 6 रिजल्ट इक्वल टू 44 इंटू 6 264। एवरेज ऑफ लास्ट 5 रिजल्ट इक्वल टू 36, तो टोटल ऑफ 5 रिजल्ट 36 इंटू 5 180। 6 रिजल्ट इक्वल टू 264 प्लस 180 माइनस 400, तो 444 माइनस 400 इक्वल टू 44। ये हमारा जो था ये टर्म सेट बेसिक का था। अब हम टिट पे आते हैं। टिट पे अभी हमने समझाया आपको कि 6 रिजल्ट हैं और 5 रिजल्ट है, दोनों तो ऐड करके 10वें रिजल्ट को माइनस कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो 6 × 44 प्लस 5 × 36 माइनस 10 × 40, 264 प्लस 180 माइनस 400, 444 माइनस 400 इक्वल टू 44 आंसर। फिर से एक बार देख लीजिए, बोला है 6 रिजल्ट का औसत जो है वो 44 है और बाकी के 5 थे 36 है। तो 6 × 44 प्लस 5 × 36, ये पूरा टोटल ब्रैकेट में हम इससे लेके चल रहे हैं, तो ये 11 ऑब्जर्वेशन का मान होता है माइनस 40 इंटू 10, ये 10 तक दिया है, माइनस 40 इंटू 10। जब सॉल्व करेंगे तो 264 प्लस 180 माइनस 400, 444 माइनस 400 इक्वल टू 44 आंसर। अगला दे रहा है, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन h+2 h+4 h+6 एंड h+8 इज 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, आपको पता है ये एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो ये जितने 5 ऑब्जर्वेशन हैं उनके सम को हम ऐड कर लें, तो h+2 h+4 h+6 h+8 ऑब्जर्वेशन की संख्या कितनी है 5, तो अपॉन 5 इक्वल टू 13। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5h+20 इक्वल टू 13 इंटू 5 65, तो 5h+20 इक्वल टू 65। 20 को उधर भेजेंगे तो 5h इक्वल टू 65 माइनस 20, तो 5h इक्वल टू 45, h इक्वल टू 45/5 इक्वल टू n, तो h की वैल्यू कितनी होगी 9 आंसर। टाइप 1, ये तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एवरेज से क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं। द मीन ऑफ 40 नंबर्स वाज फाउंड टू बी 38, लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट ए नंबर 56 वाज मिसरीड एज 36, फाइंड द करेक्ट मीन ऑफ द गिवन नंबर्स। 40 संख्याओं का औसत 38 है। बाद में यह पाया जाता है कि 56 को गलती से 36 पढ़ा गया, तो उस दिए गए नंबरों का सही माध्य बताएं। 40 नंबर का औसत कितना दिया है 38 दिया है, तो 40 नंबर का टोटल वैल्यू हो जाएंगे 40 नंबर का। द मीन ऑफ 40 नंबर इक्वल टू 38, तो टोटल ऑफ 40 नंबर इक्वल टू 38 इंटू 40 इक्वल टू 1520। 56 को 36 पढ़ा गया, तो बहुत 56 को 36 पढ़ा गया, मतलब कितना कम पढ़ा गया, 56 बढ़ा है कि 36, 56, तो 56 बढ़ा है और 36 कम है, तो कितना कम पढ़ा गया 56 माइनस 36 20। करेक्ट सम इक्वल टू हो जाएंगे 1520 प्लस 56 माइनस 36 बराबर 1540। ये चीज़ ध्यान देना। अरे यही क्वेश्चन होता 36 को 56 पढ़ा गया, तो हम यहाँ पे सिंबल लगाते 1520 माइनस 56 माइनस 36 ही होता, लेकिन यहाँ पे हम माइनस करते हैं। जो हमने 1520 प्लस दिया है वहाँ पे 1520 माइनस होता, क्योंकि ज़्यादा उसने पढ़ा था और पढ़ना टर्म है, इसलिए हम वहाँ पे माइनस करते। टर्म के लिए माइनस होता है और ज़्यादा के लिए प्लस होता है। तो यहाँ पे करेक्ट सम इक्वल टू 1520 प्लस 56 माइनस 36 इक्वल टू हो जाएंगे 1540। तो करेक्ट एवरेज 1540/40, तो आंसर आएगा 38.5। क्लियर है। चलिए, 2 students of a class got 0 marks in mathematics and the remaining 80 students got the average of
80 मार्क्स। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। एक कक्षा में 2 विद्यार्थी को गणित में 0 नंबर मिला और बाकी के बचे 18 विद्यार्थियों का औसत अंक 80 अंक है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों का औसत अंक बताएं। तो 2 विद्यार्थियों को 0 मिला और बाकी के बचे 18 विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है, तो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? टोटल स्टूडेंट्स 18 + 2 20। 18 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स 80 मार्क्स दिया है, तो टोटल मार्क्स इक्वल टू 18 × 80 + 0 × 2, तो वैल्यू आएगी 1440 + 0 = 1440। एवरेज निकालना है, तो एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 1440 बटा 20। 20 कहाँ से है? टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है? 20 है, तो 1440 + 1440 डिवाइड बाई 20, आंसर आएगा 72। क्लियर है? चलिए अगला दे रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 16 इवन नंबर्स। आपको याद हो रहा, हम जो फार्मूला डिस्कस कर रहे थे तो उस समय बता रहे थे कि एवरेज ऑफ द फर्स्ट n इवन नंबर्स इक्वल टू होता है n+1। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स इक्वल टू होता है n+1। n की वैल्यू यहाँ पे दी है 16, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 इवन नंबर्स इक्वल टू हो जाएंगे 16 + 1 70। आंसर फिर से समझ लीजिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स इक्वल टू n+1। n की वैल्यू यहाँ पे दिया है 16, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 इवन नंबर्स इक्वल टू 16 + 1 = 70। आंसर अगला दे रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स। तो जब हम फार्मूला डिस्कस कर रहे थे तो उसमें बताए थे एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इक्वल टू होता है n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 25, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स इक्वल टू 25। आंसर अगला दे रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 24 नेचुरल नंबर्स। इसे भी हम लोग डिस्कस किए थे। एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इक्वल टू होता है n+1/2। n की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है 24, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 24 नेचुरल नंबर्स इक्वल टू 24 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 25/2, तो आंसर होंगे 12.5। टाइप 13 फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 होल नंबर्स। तो फार्मूला हम जब डिस्कस करें तो उसमें बताए थे एवरेज ऑफ फर्स्ट n होल नंबर्स इक्वल टू n-1/2, तो n की वैल्यू यहाँ पे दी है 20, तो 20 - 1/2, तो 19/2, तो आंसर हो रहा है 9.5। आंसर फिर से एक बार देख लीजिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट n होल नंबर्स इक्वल टू n-1/2, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है 20, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 होल नंबर्स इक्वल टू 20 - 1/2, तो 19/2, तो इक्वल आंसर आएंगे 9.5। टाइप 4 ए मैन ट्रेवल्स बिटवीन 2 स्टेशंस A and B while going from A to B. Its average speed is 75 km/h and when coming back from B to A, its average speed is 60 km/h. Find the average speed of the train during the whole journey. एक व्यक्ति 2 स्टेशनों के मध्य A और B के बीच यात्रा करता है। जब वो A से B के बीच जाता है तो उसकी एवरेज स्पीड 75 km/h, और जब B से A आता है तो उसकी एवरेज स्पीड 60 km/h है। तो पूरी यात्रा के दौरान उस रेलगाड़ी की औसत चाल बताएं। एवरेज स्पीड इक्वल टू, जब भी डिस्टेंस सेम हो, A से B जा रहा है और B से A, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है सेम ही होंगी। दिल्ली से बनारस, बनारस से दिल्ली, दूरी एक ही होंगी। इसलिए जब डिस्टेंस सेम हो और एवरेज स्पीड पूछे तो हम फार्मूला लगाते हैं 2hy/h+y इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 2hy/h+y, तो h की वैल्यू यहाँ पे दिया है 75 और y की वैल्यू दिया है 60, तो हम अपने फार्मूला को पुटअप करेंगे तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 × 75 × 60/75 + 60,
तो 2 इंटू 75 इंटू 60 इक्वल टू हो रहा है 9000 अपॉन 65 प्लस 60 हो रहा है 135। तो वैल्यू आएगी 200/3 किलोमीटर पर आवर। आंसर। अगला दे रहा है इफ 3 डिस्टेंसेज ऑफ 120 किलोमीटर ईच इज कवर्ड बाई ए कार एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। यदि 120 किलोमीटर प्रत्येक की 3 दूरियां तो एक कार द्वारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से तय की जाती है तो उस कार का औसत चाल बताएं। बहुत दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर है, दूरी सेम है, लेकिन ये अभी हम लोग बात कर रहे थे 2 स्पीड था, यहाँ पे स्पीड कितनी आ रही? 3 स्पीड है। तो इस केस में फार्मूला हमारा जो होता है एवरेज स्पीड का वो होता है 3HYZ अपॉन HY प्लस YZ प्लस ZH। H की वैल्यू 30 है, Y की वैल्यू 40 और Z की वैल्यू 60। फार्मूला हम पुटअप करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू 3 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 30 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 30 इक्वल 216,000 अपॉन 1200 प्लस 2400 प्लस 1800। जब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 216,000 अपॉन 5400 जब इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर। आंसर। The average age of 20 students in a class is 16 years. When 5 students are included to it, the average becomes 70 years. What is the average age of new students? 20 विद्यार्थियों एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत आयु 16 वर्ष है। जब 5 विद्यार्थी को और आ जाते हैं तो औसत 17 साल हो जाता है। नए विद्यार्थियों का औसत आयु बताएं। 20 विद्यार्थी का औसत आयु 16 है, तो एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इक्वल टू 16, तो टोटल एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इक्वल टू 20 इंटू 16 इक्वल टू 320 ईयर्स। जब 5 स्टूडेंट आ जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 20 पहले से ही थे, 5 आ जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाए 25। तो एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स इक्वल टू दे रहा है 70। तो टोटल एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स इक्वल टू 25 इंटू 17 इक्वल टू हो रहे 425 ईयर्स। सम ऑफ एजेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इक्वल टू 425 माइनस 320 इक्वल 105। ये 105 क्या है? 5 जो विद्यार्थी नए आए थे उनका योग है। तो एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इक्वल टू 105/5 तो इक्वल हो जाएंगे 21 ईयर्स। क्लियर? एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इक्वल टू 105/5 इक्वल टू 21 ईयर्स। फिर से समझ लीजिए, एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इक्वल टू 16 ईयर्स, तो टोटल एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इक्वल टू 20 इंटू 16 इक्वल टू 320 ईयर्स। अब 5 स्टूडेंट जब आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाए? 20 प्लस 5 25। तो एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स इक्वल टू 70। तो टोटल एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स इक्वल टू 17 इंटू 25 इक्वल टू 425। तो सम ऑफ एजेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इक्वल टू 425 माइनस 320 इक्वल 105। तो सब 5 विद्यार्थियों का कुल आयु दे दिया 105 है। तो एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इक्वल टू 105/5 इक्वल टू 21। अगला दे रहा है द एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 18 ईयर्स। इफ 5 स्टूडेंट्स आर एक्सक्लूडेड देन द एवरेज बिकम्स 16 ईयर्स। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ एक्सक्लूडेड स्टूडेंट्स? एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों का औसत आयु 18 साल है। यदि 5 विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर कर दिया जाता है तो औसत आयु 16 साल हो जाता है। निकाले गए विद्यार्थियों का औसत आयु बताएं। तो एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स इक्वल टू 18। तो टोटल एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स इक्वल टू 25 इंटू 18 इक्वल टू 450 ईयर्स। 5 स्टूडेंट्स आर एक्सक्लूडेड। जब 5 स्टूडेंट्स को हम एक्सक्लूड करते हैं मतलब निकाल देते हैं तो 25 स्टूडेंट में से जब 5 निकलेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 25 माइनस 5 20। तो एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इक्वल टू 16 ईयर्स।
तो टोटल एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इक्वल टू 16 इंटू 20 320 ईयर्स। टोटल एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इक्वल टू 450 माइनस 320 इक्वल टू 130। 25 में से 20 तो घटा देंगे तो 5 तो निकल जाएंगे। तो यही किया है। टोटल एज ऑफ 5 एक्सक्लूडेड स्टूडेंट्स इक्वल टू 450 माइनस 320 इक्वल टू 130। तो एवरेज एज ऑफ 5 एक्सक्लूडेड स्टूडेंट्स इक्वल टू 130/5 इक्वल टू 26 ईयर्स। आंसर। अगला दे रहा है इफ ए पर्सन हुज वेट इज 55 kg if a person whose weight is 45 kg is replaced from a group of 40 persons and a new person comes, then the average weight is increased by 1.5 kg. Find the weight of new person. यदि एक व्यक्ति जिसका वेट 45 किलोग्राम है उसे 40 व्यक्तियों के समूह से निकाल कर एक नया व्यक्ति आता है तो उस पूरे समूह का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार बताएं। 40 व्यक्तियों के समूह से एक व्यक्ति जिसका वेट 45 किलोग्राम है उसे एक नया व्यक्ति रिप्लेस करता है जिससे उस पूरे समूह का औसत भार 1.5 kg बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार बताएं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे कुछ नहीं करना है। पुराना वेट टीट पे आ जाइए। तो टीट हमारा बोलता है कि न्यू वेट इक्वल टू ओल्ड वेट प्लस इंक्रीज हो जाए तो प्लस स्लैश माइनस, ये माइनस मीन्स डिक्रीज और डिक्रीज हो जाए तो माइनस इनटू नंबर ऑफ पर्सन्स। तो पुराना वेट हमारा कितना है 45, इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए प्लस कितना इंक्रीज हो रहा है 1.5 kg तो प्लस 1.5 इंटू नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 40 तो 45 प्लस 1.5 इंटू 40 तो 45 प्लस 1.5 इंटू 40 की वैल्यू आएगी 60 तो 45 प्लस 60 105 kg। एक बार फिर से देख लीजिए। न्यू वेट इक्वल टू ओल्ड वेट प्लस या माइनस इंटू नंबर ऑफ पर्सन्स। तो ओल्ड वेट की वैल्यू 45, इंक्रीज हो रही है कितनी 1.5 kg तो इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे प्लस 1.5 इंटू नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 40 तो 45 प्लस 1.5 इंटू 40 तो 45 प्लस 60 की वैल्यू आएगी 105 kg। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टाइप 9। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। A batsman makes a score of 115 runs in the 9th innings and thus increased his average by 10. Then find his average run of 9 innings. Solution. Let average run of 8 innings equal to H. 8 पारियों का मान लिए कि 8 पारियों का औसत रन H है तो टोटल रन्स ऑफ 8 innings इक्वल टू 8H। एवरेज रन ऑफ 9 innings इक्वल टू 10 बढ़ जाते हैं और 8 का एच से 10 बढ़ते हैं तो एवरेज रन ऑफ 9th innings इक्वल टू एच प्लस 10 तो टोटल रन ऑफ 9th innings इक्वल टू 9H प्लस 10। LHS और RHS हम बना ले तो हमारी LHS होगी 8H प्लस 115 इक्वल टू 9H प्लस 10 तो वैल्यू आएगी 8H प्लस 115 इक्वल टू 9H प्लस 19। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 115 हम यहाँ पे ऐड क्यों किए हैं। तो LHS इक्वल टू RHS होता है। RHS हमारा 9 innings के टोटल रन है और हमारा 8 पारियों का कुल रन 8H है और 9वें पारी में उसने कितना बनाया है 115 रन बनाया। तो 8 पारियों का रन प्लस 9वें पारी का रन दोनों को ऐड कर लेंगे तो LHS हो जाएगा। तो 8H प्लस 115 बराबर 9H प्लस 10 तो 8H प्लस 115 बराबर 9H प्लस 19। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो H की वैल्यू आएगी 25। मतलब एवरेज रन ऑफ 8 innings इक्वल टू 25 तो एवरेज रन ऑफ 9th innings इक्वल टू तो H प्लस 10 होता है तो 25 प्लस 10 35। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा होता है कि एवरेज रन ऑफ देन फाइंड हिज एवरेज रन ऑफ 8 innings तो वैल्यू आती 25। यदि हमसे पूछा है कि एवरेज रन ऑफ 9 innings तो वैल्यू आएगी H प्लस 10 तो 25 प्लस 10 35। अगला क्वेश्चन दे रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 70। ये भी आपको बहुत बार एग्जाम में देखे जा सकता है।
एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17। जब फार्मूला बता रहा था तो उस समय हम लोग डिस्कस किए थे एवरेज ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ एच इक्वल टू एच इंटू n प्लस 1/2। तो एच की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है 17 और n की वैल्यू दिया है 5। तो अपने फार्मूला में पुट अप करेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 70 इक्वल टू 17 इंटू 5 प्लस 1/2। तो 5 प्लस 1 की वैल्यू आएगी 6/2 हम करेंगे तो 6/2 3। तो 17 इंटू 3 इक्वल टू 51 आंसर। अगला क्वेश्चन दे रहा है द एवरेज ऑफ 16 आइटम्स वाज फाउंड टू बी 30 ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट 2 items were only taken as 22 and 18 instead of 32 and 28 respectively. Find the correct average. Average of 16 items equal to 30। एक बार फिर से समझ लीजिए 16 वस्तुओं का औसत 30 है। बाद में चेक किया जाता है कि दो वस्तुओं जिसे 22 और 18 लिया गया है 32 और 28 के बजाय, तो सही माध्य बता। तो एवरेज ऑफ 16 आइटम्स इक्वल टू 30। तो सम ऑफ 16 आइटम्स इक्वल टू 16 इंटू 30 इक्वल टू 480। करेक्ट सम ऑफ 16 आइटम्स 22 और 18 उनके लिया गया है किसके जगह पे 32 और 28 तो 32 और 28 तो जो हम जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी 60 और 22 18 लिया है वैल्यू आएगी 40। तो 60 माइनस 40 लेना था 60 और लिए हैं 40 तो हमने कितना टर्म लिया है 20। तो 480 हमारा सम ऑफ 16 आइटम्स है तो 20 इसमें हम जोड़ देंगे तो सम ऑफ 16 करेक्ट सम ऑफ 16 आइटम्स हो जाएंगे 480 प्लस 20 तो हो जाएंगे 500। तो करेक्ट एवरेज 500/16 तो वैल्यू आएगी 31.25। फिर से समझ लीजिए एवरेज ऑफ 16 आइटम्स इक्वल टू 30 दिया है सम ऑफ 16 आइटम्स इक्वल टू 16 इंटू 30 इक्वल टू 480। गलती से हमने लिया है 22 और 18 लेना था 32 और 28 तो 32 28 तो जोड़ेंगे तो 60 आएगा और 22 18 तो जोड़ेंगे तो 40 आएगा। मतलब लेना था 60 और लिए हैं 40 तो मतलब कम लिए हैं कितना 20 तो 20 तो हम इसमें ऐड कर देंगे तो 480 प्लस 20 तो हो जाएंगे हमारा 500। डायरेक्ट एवरेज इक्वल टू 500/6 तो वैल्यू आएगी 31.25। अगला दे रहा हमारा A cricketer has an average score of 56 runs in 9th innings. Find out how many runs are to be scored by him in the 10th innings to reach the average score to 65. एक क्रिकेट खिलाड़ी का औसत स्कोर 56 रन है 9 पारियों में। वो 10वें पारी में कितना रन और बनाए कि उससे उसका औसत स्कोर 65 हो जाए। तो एवरेज स्कोर ऑफ 9th इनिंग्स इक्वल टू 56 तो टोटल रन्स ऑफ 9th इनिंग्स इक्वल टू 56 इंटू 9 504 रन्स। एवरेज स्कोर ऑफ 10th इनिंग्स इक्वल टू 65 तो टोटल स्कोर ऑफ 10th इनिंग्स इक्वल टू 65 इंटू 10 650 रन्स। तो टोटल स्कोर ऑफ 10th इनिंग्स इक्वल टू 650 रन्स। नंबर ऑफ रन्स टू बी स्कोर्ड इन 10th इनिंग्स इक्वल टू 650 माइनस 504 तो वैल्यू आएगी 146 रन्स। टाइप 23 द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 25 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3 व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ न्यू नंबर्स। 15 अंकों का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा करें तो नए अंकों का माध्य क्या होगा। तो जब भी तो इसका बेसिक दे रहा है एवरेज इक्वल टू 15 नंबर्स इक्वल टू 25 सम ऑफ 15 नंबर्स इक्वल टू 25 इंटू 15 इक्वल टू 375 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3 देन टोटल सम ऑफ 15 नंबर्स इक्वल टू 375 इंटू 3 तो 1125 तो एवरेज इक्वल टू 1125 अपॉन 15 तो वैल्यू आएगी 75। लेकिन इसका टिप रहता है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो एवरेज ऑफ 15 नंबर से 25 तो एवरेज की वैल्यू क्या है 25 है। तो अब बोला है इफ ईच मल्टीप्लाइड बाई 3 तो टिक बोलता है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है पुराना जो एवरेज होगा और उसके साथ जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस को आप अप्लाई कर दो। जैसे एवरेज दिया है हमारा 25 मल्टीप्लाई कर रहा है तो 25 इंटू कितने से मल्टीप्लाई कर रहा है 3 से तो 25 इंटू 3 तो वैल्यू आ जाएगी 75। क्लियर।
फिर से समझ लीजिए, एवरेज दिया है 25, बोल रहा है सारे संख्या में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 इंटू 3, तो आंसर आएंगे 75। अब मान लीजिए यहीं पे दिया होता इफ़ ईच नंबर इज एडेड बाई 4, तो हम आंसर क्या होता 25 प्लस 4 29, यही देता इफ़ ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड बाई 4, तो 25 माइनस 4 21। अगला दे रहा है द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 40, इफ़ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई 5 व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ न्यू नंबर्स। फिर पिछले जैसे ही है, इसमें 12 संख्याओं का औसत 40 है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से डिवाइड करते हैं तो नए अंकों का औसत क्या होगा। तो एवरेज कितना दिया है 40 दिया है, क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है किस से 5 से, तो 40/5 आंसर आएगा 8। क्लियर है। तो ये रहा एवरेज। एवरेज पे जितनी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले मिल सके। कभी कल होता है हम नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाते हैं तो वीडियो अपलोड होती है और हमें नहीं मिल पाता है, तो ये आपकी इम्पोर्टेंट वीडियो छूट जाएंगे, इसलिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ।